Assalamu alaikum. In this video, I will discuss about the point defect. In my previous video, I have explained the classification of the defect. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं हमारे पास वो एक सिंगल एटम को उसकी जगह से डिस्प्लेस करने की वजह से होता है, ठीक है। तो ये ऐसा डिफेक्ट है विच अकर ओनली एट वन एटम और साइट, यानी आप एक एटम ये किसी एक आयन को उसकी साइड से डिस्प्लेस कर देंगे, किसी और जगह पे कर देंगे तो आपके पास पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, ठीक है। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इंट्रिंसिक कौन कौन से होंगे? शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, एटम इंटरचेंज डिफेक्ट। और एक्सट्रिंसिक में हमारे पास कौन आएगा? डोपिंग और कलर सेंटर। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। व्हाट हैपन इन शॉर्ट की डिफेक्ट? 1930 में शॉर्ट की एक पर्सन का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। शॉर्ट की ने क्या किया था कि उसने वैकेंसी की प्रेजेंस को, किसी मटेरियल के अंदर वैकेंसी को आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए उसी के नाम, यानी वैकेंसी एक डिफेक्ट आ गया ना, मटेरियल के अंदर डिफेक्ट आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एटम इस तरह थे, लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, डिफेक्ट आ गया। ये वैकेंसी जो है, इस वैकेंसी को किसने आइडेंटिफाई किया था? शॉर्ट की ने, इसलिए उसी के नेम से इसको हम कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ हम मूव करें तो हम कहते हैं एन एटम आर आयन मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड, कि किसी भी लेटिस में, किसी भी क्रिस्टल लेटिस में, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर कोई एटम या कोई आयन अपनी नॉर्मल साइड से मिस हो जाए, या वो मिस हो जाएगा मतलब उसकी जगह पे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो या वैकेंसी भी हम कह सकते हैं, होल क्रिएट हो जाएगा या वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में बेसिकली होता क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड कि यहाँ पे एटम या आयन जो होते हैं अपनी नॉर्मल साइड से मिसिंग हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। अब जो वैकेंसी है वो किसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में भी हो सकती है, ठीक है, यानी एक इधर है तो एक इधर है, या ऐसे भी हो सकता है कि वो रैंडम हो, यानी एक वैकेंसी अगर इधर है तो एक इस इधर हो जाए, एक इधर हो जाए, ठीक है। तो वैकेंसी आपके पास ऑर्डर्ड भी हो सकती है या डिसऑर्डर, यानी जिसे आप रैंडम कह सकते हैं, रैंडम भी हो सकती है, लेकिन हमेशा पेयर की फॉर्म में वैकेंसी होगी। अब ये पेयर का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शॉर्ट की डिफेक्ट होता किसके अंदर है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट हमारे पास आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर आपको मिलेगा शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि ये होता कब है? जब हमारे केटाइन और एनाइन, आयनिक कंपाउंड में केटाइन और एनाइन होते हैं ना, तो जब केटाइन और एनाइन के साइज़ में बहुत ही कम फ़र्क होगा, यानी उनका साइज़ जब कंपेयरेबल होगा, उसके अंदर स्मॉल डिफरेंस होगा केटाइन और एनाइन में, तो तब ही आपको शॉर्ट की डिफेक्ट नज़र आएगा। इसमें ये यहाँ पे जो मैंने पेयर की बात की थी ना कि वैकेंसी हमेशा पेयर की फॉर्म में होती है, इसका मतलब ये है कि अगर केटाइन जा रहा है ना तो नेगेटिव आयन भी जाएगा, तो ये पेयर हुआ ना, यानी पूरा पेयर जाएगा, पॉजिटिव भी जाएगा और नेगेटिव आयन भी जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल फिर न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी ना अंदर, ओवरऑल उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब अगर हम स्टिशियोमेट्री की बात करें, स्टिशियोमेट्री कंपोजिशन इसमें सेम रहेगी, रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी स्टिशियोमेट्री कंपोजिशन, क्योंकि क्योंकि न्यूट्रल है ना मॉलिक्यूल, तो जो चीज़ न्यूट्रल होती है उसकी कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती। क्यों? और इसकी एक ये भी रीज़न हो सकती है क्योंकि आप जितने केटाइन बाहर जा रहे हैं, यानी जितनी केटाइनिक वैकेंसी है उतनी ही एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। और ये सब कुछ क्यों होता है? ताकि चार्ज को हम प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का मकसद ही है कि चार्ज को प्रिजर्व किया जा सके। इसको एग्जांपल से हम चेक करते हैं। ये देखें, ये जो सोडियम क्लोराइड है, दिस इज़ आयनिक कंपाउंड,
सबसे अच्छी एग्जांपल है इसकी शॉर्ट की डिफेक्ट की। ये देखें, ये एक डायग्राम है, यानी ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट थी, क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड सोडियम, क्लोराइड की एन सोडियम, इस तरह चलता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी ना, यानी यहाँ पे सोडियम गायब है, सोडियम होना चाहिए था ना यहाँ पे। ये मैंने वैसे लिखा है, यहाँ पे इस टाइम वैकेंसी शो कर रही हूँ, तो इसे हम कहते हैं कैटायनिक वैकेंसी। और अब ऐसे भी हो सकता था कि एनाइन यहाँ से चला जाता, तो इसे हम कहते हैं ये ऑर्डर किस्म की वैकेंसी है। लेकिन ये देखें, सोडियम यहाँ से निकला है, सोडियम आइन, तो क्लोराइड आइन यहाँ कहीं से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोराइड आइन होता है ना, यहाँ पे सोडियम के बाद वही आना था। तो यहाँ पे कौन सी वैकेंसी हुई, एनाइनिक वैकेंसी। ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम निकलेंगी, ठीक है। इसलिए तो कहा था कि वो पेयर की फॉर्म में वैकेंसी होगी। ओके, सो दिस इज़ आवर डायग्राम फॉर द शॉर्ट की डिफेक्ट। अब जो शॉर्ट की डिफेक्ट है, इसमें अगर मैं नॉर्मल क्रिस्टल की बात करती तो उसके अंदर ये सोडियम और क्लोराइड तो मौजूद होना था। लेकिन अब जब डिफेक्ट आ गया तो फिर इस क्रिस्टल की जो डेंसिटी है, मैस है, वो कम हो गया ना, ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ें निकल गई हैं अंदर से, ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकल गई हुई हैं अंदर से। तो इसलिए यानी जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो कम हो जाएगी, ठीक है। और ये इसके अंदर मौजूद नहीं है इस टाइम, ये मैंने वैसे शो किया आपको बताने के लिए कि यहाँ पे सोडियम होना चाहिए था, यहाँ पे क्लोराइड, तो वो दोनों मौजूद नहीं है, वो चले गए हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी क्रिस्टल की कम हो जाएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह ये एक ये जाएगी, ये ऐसा भी हो सकता है 4 सोडियम जाएंगे तो 4 ही क्लोराइड जाएंगे, ठीक है। ओके, जो हमारे पास नॉर्मल मेटल होते हैं, ठीक है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड, ये नॉर्मल था ना सोडियम मेटल, तो इनमें क्या होता है, इनमें शॉर्ट की डिफेक्ट है, जो यानी वैकेंसी करिए, शॉर्ट की डिफेक्ट बेसिकली हम वैकेंसी डिफेक्ट कह सकते हैं, इसमें वैकेंसी बनती है। तो यानी जो नॉर्मल मेटल होते हैं उसमें 10 की पावर -12 10 की पावर -12 कंसनट्रेशन होती है वैकेंसी की। ये बहुत ही कम है, ठीक है, -12 बहुत ही कम है, यानी नॉर्मल मेटल में आपको शॉर्ट की डिफेक्ट बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं हमारे पास, उसमें 12 मोल पर लीटर, यानी इतनी कंसंट्रेशन होती है किसी वैकेंसीज़ की। यानी एक जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है, इसमें टाइटेनियम ट्रांजिशन मेटल है ना, तो इस अकेले के अंदर 12 मतलब कितनी कंसंट्रेशन है वैकेंसी की, 12 कंसंट्रेशन है वैकेंसी की। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ट्रांजिशन मेटल में क्यों मतलब ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन मिलती है वैकेंसी की, तो उसकी ये रीज़न हो सकती है कि इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी है ना कि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसकी वजह से इसमें वैकेंसी की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। ओके, और अल्कली मेटल हैलाइड्स, यानी जो NaCl था, अल्कली मेटल है ना सोडियम, ये इसी नॉर्मल मेटल की बात हो रही है, तो इसमें कंसंट्रेशन वेरी वेरी लो है, ठीक है, 10 की पावर -12। ओके, अब हम मूव करते हैं कि हम किसी भी मटेरियल में डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट को, हमें कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट की डिफेक्ट है इस मटेरियल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी, एक जो एक्सपेरिमेंट करके हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे मटेरियल की, जो हम खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और एक जो थेरोटिकल, जो मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू होती है डेंसिटी की, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना शॉर्ट की डिफेक्ट आया किसी मटेरियल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर टाइटेनियम ऑक्साइड की ही बात करूँ, तो इसमें एक्सपेरिमेंट जो किया हुआ है उसकी जो डेंसिटी है वो है 4.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन जो थेरोटिकल है, जो एक्चुअल होती है थेरोटिकल, जो होनी चाहिए थी, वो थी 5.81, इतनी होनी चाहिए थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके कितनी हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आई, 4.92। तो इसका मतलब है कि 15% वैकेंसी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो गई है। इसका यही मतलब है ना कि उसके अंदर वैकेंसी क्रिएट होती गई, मतलब आइंस अंदर से निकलते गए, टाइटेनियम और ऑक्साइड के, टाइटेनियम और ऑक्सीजन के जो आइंस है वो निकलते गए, डेंसिटी कम होती गई, 15% डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। इसका मतलब है 15% वैकेंसी उसके अंदर क्रिएट हुई है। अब ये जो 5.81 है, ये जो मतलब जो असल में एक्चुअल वैल्यू होती है, उसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड की बात कर रही हूँ ना, तो उसके एक यूनिट सेल की जो डायमेंशन है, जैसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 4.18। तो डेंसिटी हमारे पास होता है मैस ओवर वॉल्यूम,
तो मैस अगर हमें गिवन है 4.24 इतना, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ 3 दफ़ा। तो ये एक लेंथ है, तो इसका आप क्यूब लेंगे तो आपके पास 3 मतलब वॉल्यूम आ जाएगा। फिर ये मैस और ये वॉल्यूम इनको डिवाइड करके आपके पास ये डेंसिटी आई है 5.81, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया बाद में तो उससे कितनी बनी 4.92, जो तकरीबन 50% वैकेंसी है, ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे क्रिस्टल्स जिनका स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट की तरह हो, रॉक सॉल्ट मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो, वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेंगे। जैसे सीजियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, ये सीजियम हेलाइड्स है ना सारे, हेलाइड मतलब हेलोजन कोई भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेंगे। इसके अलावा थोरियम क्लोराइड ये इफ़ेक्ट शो करेंगे। अगर हम इनमें कंडक्टेंस की बात करें कि क्या हम शॉर्ट की डिफेक्ट में कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो, वी कांट मेजर कंडक्टेंस, क्योंकि ये तो न्यूट्रल ही रहता है ना। जितने पॉजिटिव जा रहे हैं उतने ही नेगेटिव जा रहे हैं, तो किसी किस्म की आयन की मूवमेंट तो नहीं ना हो रही अंदर, तो जिसकी वजह से हम इसमें कंडक्टेंस मेजर नहीं कर सकते। एक और पॉइंट था कि ये जो स्मॉल डिफरेंस वाला है कि इसमें स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए केटाइन और एनाइन, तो इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जैसे NaCl है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई है 6, ठीक है। जिस तरह सीजियम क्लोराइड है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो हाईली कोऑर्डिनेटेड है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास केटाइन और एनाइन की जो रेडियस की वैल्यू होती है ना, मतलब जो उनका रेडियस होता है, रेडियस बेसिकली साइज़ है, वो सेम होता है तकरीबन, ठीक है। तो इसीलिए इनके अंदर मतलब उनके साइज़ के अंदर बहुत कम डिफरेंस होता है एनाइन और केटाइन के, तो इसलिए फिर वो शॉर्ट की डिफेक्ट हमें शो करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्रैंकल डिफेक्ट को एक्सप्लेन करूँगी। दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट की डिफेक्ट। काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।